ओपन एआई चैट जीपीटी ने अभी फर्स्ट एआई एजेंट ऑपरेटर रिलीज किया है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू ऑपरेटर क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या होगा डे टू डे लाइफ में, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या है, सबको डिटेल्स में देखेंगे। लेकिन यदि आपको याद होगा तो अक्टूबर 2024 में एंथ्रोपिक ने कंप्यूटर यूज रिलीज किया था। वो फर्स्ट टाइम ऐसा था जो कि आपके सिस्टम पे का एक्सेस लेकर करके एआई कोई भी वर्क कर सकता था, ऑटोमेट कर सकता था। इस पे मैंने ये वीडियो भी बनाया था यहाँ पे डिटेल में कि कैसे कंप्यूटर यूज को, एंथ्रोपिक के कंप्यूटर यूज को यूज कर सकते हैं और उसमें क्या बेनिफिट्स थे। और आज के हम लोग देखेंगे ऑपरेटर एजेंट में कैसे कंप्यूटर यूज होगा। जब एंथ्रोपिक का यूज कर रहे थे तो वहां पे एपीआई यूज हुआ था, लेकिन देखते हैं इसमें ऑपरेटर में क्या डिटेल्स देखने को मिलता है। सो लेट्स सी जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम एल्टमैन, व्हाट ही इज सेइंग। Good morning. We've got something exciting for you today. We're going to launch our first agent. AI agents are AI systems that can do work for you independently. You give them a task and they go off and do it. We think this is going to be a big trend in AI and really impact the work people can do, how productive they can be, how creative they can be, what they can accomplish. We're starting today with Operator. Operator is a system that can use a web browser, in this case a web browser in the cloud, to accomplish tasks that you give it. And we'll show you a demo in just a second, but it's really quite cool what it can do. Just like you would use a web browser, you can get pixels in, you can look at a screen and control, an operator can do that and then control the keyboard and the mouse and do all sorts of things. This is going to go live today in the United States for pro users, and it'll be other countries soon. Europe will unfortunately take a while, and we'll also in the coming months make it available to Plus users. So yes, introducing Operator, a research preview of an agent that can use its own browser to perform tasks for you, available to pro users in the यूएस। अभी ये जो रिलीज कर रहे हैं ये यूएस में रिलीज करेंगे प्रो यूजर्स के लिए जो $200 का है प्लान, बट सॉरी आने वाले टाइम में इसको टीम्स और एंटरप्राइज लेवल पे भी इसको रिलीज करेंगे और धीरे धीरे चैट जीपीटी 4o में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बट लेट्स सी, एक्चुअली में हमें टेक्नोलॉजीज को जानना भी होता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इनके क्या बेनिफिट्स है और आगे इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके क्या क्या बन सकते हैं। सो लेट्स सी, टुडे वी आर रिलीजिंग ऑपरेटर, एन एजेंट दैट कैन गो to the web to perform tasks for you using its own browser. It can look at web page and interact with it by clicking and scrolling. It is currently in a research preview. Operator is one of first agent which are AIs capable of doing work for you independently. You give it a task, it will execute it. तो इसमें मतलब कोई भी आप टास्क देंगे, जैसे आप दे रहे हैं कि मतलब मुझे सर्च करके दे दो कि दिल्ली टू बेंगलोर या बेंगलोर टू पुणे की फ्लाइट्स, और उसमें जा कर के बुक कर दो यदि कोई भी लेस देन 8,000 का मिलता है, तो उसको ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा जैसे एक ह्यूमन बीइंग में। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, सपोज दैट अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप जैसे ही बोलेंगे ऐसे ही ये ऑटोमेटिकली ये क्लिक करेगा और इसको स्क्रॉल करेगा और आपको करके देगा। Operator can be asked to handle a wide variety of repetitive browser tasks such as filling out form, order grocery and even creating memes. तो जैसे आप जो जितने भी repetitive वर्क होते हैं, वो चाहे ग्रोसरी शॉप से, जैसे अमेजोन से आपको कोई भी शॉपिंग करनी है तो इसको ऑटोमेट आप कर सकते हैं, मतलब इसको आप देंगे प्रॉम्प्ट और ये आपको कुछ सब कुछ करके देगा। ग्रॉसरी ऑर्डर करना है या आप सपोज दैट फॉर्म फिलअप करना है, कोई भी केवाईसी करना है, सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। The ability to use the same interface and tools that humans interact with on daily basis broadens the utility of AI, helping people save time on everyday tasks while opening a new engagement opportunity for business. To ensure safe and
iterative rollout we are starting small, starting today. Operator is available for pro user यूएस में, और इसके बाद फिर से और भी प्लस एंड टीम्स यूजर के लिए रिलीज करेंगे. लेट्स सी दिस वीडियो. My name is Hyunwoo No, and I'm a research lead of Operator in OpenAI. And what is Operator? Operator is a research preview of an agent that uses browsers to help user to do things. So I have 3-year-old kid who likes pasta, so I make a linguine with clam. So I ask it to buy the groceries for it. So I will use the Instacart tab. And Operator can actually basically use any websites without, and it is not particularly optimized for Instacart. But the reason why I'm using this app is that it provides a detailed instruction of how this website can be best utilized, just like the tutorial that human can benefit from. So I'll use Instacart tab and ask it to solve task. Could you find a recipe of linguine with clams? From our recipes website and add all ingredients to the grocery cart of Instacart. I think I already have some ingredients like butter, vegetable oil, and waters, and black pepper. So you don't need to add them to the cart. So it says that I'll find a recipe and then add everything in the ingredients to the cart. And okay, it says that it'll confirm the ingredients and store with me before adding them to the cart. So let's start by finding the recipe. I'm not doing anything from now on. The operator is just doing, and I'm just watching what it's doing. सो यू कैन सी कि ये सिंपली प्रॉम्प्ट दिया जा करके ऑपरेटर को कि जा करके इंस्टाकार्ट से सिंपली आप पास्ता ऑर्डर कर दो, और क्या क्या नहीं ऑर्डर करना है वो भी बता दिया सिंपली. इसके बाद से वो खुद ऑपरेटर एक्टिवेट हो गया और गया ब्राउज़र पे उस ऐप को सर्च करके उसमें जा करके जो जो ग्रॉसरी में डिटेल्स थे उसको सर्च करके दे दिया. हाउ ऑपरेटर वर्क्स, इसे हमें जानना है कि कैसे काम करता है. ऑपरेटर इज पावर्ड बाय न्यू मॉडल कॉल्ड CUA, कंप्यूटर यूजिंग एजेंट. ये एक न्यू मेथड ओपन एआई लेकर आया है. कंबाइनिंग जीपीटी, इसको अभी पूरा डिटेल में देखेंगे. Combining GPT-4o vision capabilities with advanced reasoning through reinforcement learning, CUA, computer using agent is trained to interact with graphical user interface, the buttons, menus and text feeds people see on a screen. तो ये CUA ये जो मेथड है, टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करके और जो GPT-4o, जो चैट जीपीटी का 4o मॉडल है, उसका जो विजन कैपेबिलिटी है, जो विजन मॉडल है, उसको कंबाइन करके और रीजनिंग मॉडल को यूज करके ये पूरा मॉडल बनाया गया है ऑपरेटर मॉडल. Operator can see through screenshot and interact using all the actions a mouse and keyboard allow with a browser, enabling it to take action on the web without requiring custom API integrations. So this is the big thing, without requiring custom API integrations, right? जो पर सॉरी एंथ्रोपिक ने जो कंप्यूटर यूज के लेकर आया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, वहाँ पे एपीआई की जरूरत पड़ती है, या और भी कोई मतलब मॉडल है तो वहाँ पे एपीआई की जरूरत पड़ती है. बट बिग थिंग इज दैट इन दिस ऑपरेटर एजेंट एपीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी. इफ इट एनकाउंटर्स चैलेंजेस और मेक मिस्टेक्स, ऑपरेटर कैन लेवरेज इट्स रीजनिंग कैपेबिलिटीज टू सेल्फ करेक्ट. यानी कहीं पे भी यदि गलत होता है तो खुद अपने आप को करेक्ट भी करता है, लर्न भी करता है. व्हेन इट गेट स्टक एंड नीड्स असिस्टेंस, इट सिंपली हैंड्स कंट्रोल बैक टू द यूजर, इंश्योरिंग ए स्मूथ एंड कोलैबोरेटिव एक्सपीरियंस. यदि कहीं पे ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां पर कि उसको लगता है कि रुकना चाहिए, तो कंट्रोल यूजर को देता है. इन द सेंस, सपोज दैट आप केवाईसी फॉर्म भर रहे हैं या कोई भी ऐसा सेंसिटिव फॉर्म भर रहे हैं कि
पहले डिटेल्स तो भर दिए, लेकिन उसके बाद से वहाँ पे लॉगिन करने की ज़रूरत है। तो लॉगिन ये नहीं करेगा, वहाँ पर कंट्रोल ये देगा आपको, टेक इट ओवर कंट्रोल आता है, उसको आप ले लेंगे और वहाँ पे अपना डिटेल्स डालेंगे, फिर आगे वो प्रोसेस करेगा। वाई CUA is still in early stage and has limitation, it sets new state of the art benchmark released in web arena। ये आगे हम लोग अभी इसको देखेंगे। How to use this operator agent? To get started, simply describe the task you would like done and operator can handle the rest। Simply आपको इसमें देना है, prompt write करना है और वो उसके आगे करेगा काम। User can choose to take over control of the remote browser at any point, and operator is trained to proactively ask the user to take over the task that require login, payment details, or when solving कैप्चा, जहाँ पे कैप्चा आता है या लॉगिन आ गया, पेमेंट करना होगा, तो वहाँ पर वो खुद ही आपको कंट्रोल देता है कि मतलब आप कंट्रोल लो और यहाँ पे फिर करो। और बीच में भी यदि वो प्रोसेस कर रहा है और आपको कंट्रोल चाहिए तो सिंपली आप कंट्रोल ले सकते हैं। यूजर कैन पर्सनलाइज दियर वर्क फ्लोज इन ऑपरेटर बाय एडिंग कस्टम इंस्ट्रक्शंस ईदर फॉर ऑल साइट्स और फॉर स्पेसिफिक वंस, सच एज सेटिंग प्रेफरेंसेस फॉर एयरलाइंस ऑन booking.com। तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। And I'm a program manager at OpenAI. Today I'm going to show you how you can add custom instructions to a website to personalize your experience on Operator. To get started, you're going to click on your account, and you'll see this Websites tab on the side. And for me, I really like to use Priceline to book my trips, and so I'm going to add some custom instructions to Priceline. So for me, I like to keep my vacation schedules really flexible, and so I like fully refundable rates. And I also like to make sure I have one meal planned in advance, so I like to opt for free breakfast. So I'm going to type always look for fully refundable rates and free breakfast. Now, every time I use Priceline, the model will have access to these instructions, and so I won't have to remind it every time. So I'm gonna go ahead and I'm trying to plan some trips in advance for the year, and so I'm gonna start by typing Priceline, and I'm trying to plan a trip to New York right now, so I'm gonna say find me a hotel for New York City for October 1st to October 7th. I have no preference for bed size. And I'm gonna fire it off, and now it's gonna start searching and keep my preferences in mind. And then at this point, are you doing anything or is operator Yeah, working? I'm not doing anything right now. The operator is doing everything by itself. सो यू कैन सी कि यहाँ पर क्या किया कि इसने कस्टमाइज किया कि जो मतलब रिफंडेबल हो वो ही मतलब वैसे ही को बुक करना है, तो और उसके बाद प्रॉम्प्ट दिया। तो इस तरीके की चीज़ों को आप भी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी ये मॉडल जो ऑपरेटर एजेंट है ये किस पे कैसे काम करता है, मतलब इसके पीछे सारा टेक्नोलॉजी क्या है। तो वो है कंप्यूटर यूजिंग एजेंट जो यहाँ पर बात कर रहे थे। इसको डिटेल में देखते हैं कि इसको कैसे यूज करके ऑपरेटर एजेंट बनाया गया है। सो कंप्यूटर यूजिंग एजेंट अ universal interface for AI to interact with the digital world. Today we introduce a research preview of operator, an agent that can go to the web to perform tasks for you. Powering operator is computer using agent CUA, a model that combines GPT-4o vision capability मॉडल को यूज करके बनाया गया है विथ एडवांस रीजनिंग थ्रू रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पर यूज किया गया है एक तो चैट जीपीटी का 4o विजन कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो कि इमेजेस को भी रीड कर सकते हैं। विथ एडवांस्ड रीजनिंग थ्रू रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यहाँ पे यूज किया गया है आरएल को। CUA is trained to interact with graphical user interface like button, menu, text, इन सबसे उसको इंटरेक्ट करना होता है जो भी आप स्क्रीन पे देखते हो। जस्ट एज अ ह्यूमन डू, जैसे आप कोई भी मेन्यू पे क्लिक करते हैं या बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही CUA को भी ऐसे ही परफॉर्म करना है। दिस गिव्स it the flexibility to perform digital tasks without using OS or web specific
APIs। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट या किसी पर्टिकुलर वेब API डिपेंडेंट है, तो ये किसी पे भी रन कर सकता है। कंप्यूटर यूजिंग एजेंट बिट्स ऑफ years of foundational research at the intersection of multi-modal अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। मल्टी मॉडल का मतलब होता है मोर देन वन मॉडल, राइट? टेक्स्ट तो करता ही, उसके साथ साथ इमेजेस को भी करता है, दोज कॉल्ड मल्टी मॉडल। बाय कंबाइनिंग एडवांस्ड GUI perception with structured problem solving, it can break tasks to multi-step plans and adaptability self-correct when challenges arise. The capability marks the next step in AI development, allowing models to use the same tool humans rely on daily and opening the door to vast range of new applications. इसको आगे देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, उसके थ्रू समझाया है। लाइक आप यहाँ पर टास्क एज टेक्स्ट, मतलब जो इनपुट आप दे रहे हैं, लाइक आपने इनपुट दिया प्लीज राइट अ डॉक्यूमेंट अबाउट ओपन एआई हिस्ट्री। एक तो इस तरीके से आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे सकते हैं, दूसरा आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए और दे सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी और है, मतलब दिस और दिस इनपुट जाएगा यहाँ पर, और जब CUA के पास जाएगा तो ये इस पे एक्शन लेगा। लुकिंग अप द हिस्ट्री ऑफ ओपन एआई, क्लिक मतलब ये डायमेंशंस की बात हो रही है कि 300 200 टाइप ओपन एआई, वहां पर जाकर के क्लिक करेगा, फिर ये सर्च करेगा। सर्च करने के बाद कमांड्स आर अप्लाइड टू द वर्चुअल मशीन, और ये यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। इसको CUA प्रोसेस रॉ पिक्सल डेटा टू अंडरस्टैंड what's happening on the screen and uses the virtual mouse and keyboard to complete action। जैसे हम लोग मतलब कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं, ऐसे ये वर्चुअली कीबोर्ड और माउस रहता है और उस पे ये टास्क परफॉर्म करता है। इट कैन नेविगेट मल्टी स्टेप टास्क, हैंडल एरर्स एंड अडॉप्ट टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। दिस इनेबल CUA to act in a wide range of digital environment, performing tasks like filling out form or and navigating website without needing specialized APIs. Given a user instructions, CUA operates through an iterative loop that integrates perception, reasoning and action। तो इसको समझते हैं कि कैसे ये CUA इन तीनों को यूज कर करके और परफॉर्म करता है किसी भी टास्क को। तो परसेप्शन मीन्स स्क्रीनशॉट फ्रॉम द कंप्यूटर आर एडेड टू द मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अ विजुअल स्नैपशॉट फॉर द कंप्यूटर्स करेंट स्टेट। तो परसेप्शन मेथड इसका क्या करता है, उसका स्क्रीनशॉट लेता है और उसको अपने मतलब करंट स्टेट में ऐड करता है। उसके आगे क्या करता है, रीजनिंग जो मेथड होता है, CUA रीजन्स थ्रू द नेक्स्ट स्टेप यूजिंग चेन ऑफ थॉट, COT का यूज करता है, और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन की मतलब अब आगे इसके क्या करना है। तो पास्ट स्क्रीनशॉट जो पहले वाला होता है उसके बेसिस पे वो आगे का एक्शन रहता है। एक्शन व्हाट डज इट, ये मेथड क्या करता है, इट परफॉर्म द एक्शन, यानी वहां पर अभी तक उसने सोच लिया कि अच्छा मुझे क्या करना है, अब ये क्या करेगा, जैसे मेन्यू पे जाके क्लिक करना होगा, फॉर्म में जाकर करके वहां पर कुछ फिल करना होगा, तो ये काम करता है एक्शन। नाउ लेट्स सी इवेल्युएशन, मतलब बेंचमार्किंग पे यदि हम लोग देखेंगे तो OS वर्ल्ड बेंचमार्क, वेब अरेना बेंचमार्क एंड वेब वोयागर बेंचमार्क पे यदि देखते हैं तो कंप्यूटर यूज को मतलब यदि यहाँ पे देखें ओपन एआई है और प्रीवियस सोटा, मतलब जो पहले के जैसे एंथ्रोपिक हो गए या और कोई मॉडल है तो उसमें कंपैरिजन यहाँ कर रहा है। तो यदि कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ओपन एआई का ये मॉडल CUA इज परफॉर्मिंग वेल देन जो प्रीवियस मॉडल्स हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर रहा है। यस, ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन मॉडल जो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं उनका अभी भी 72.4% है, एंड इसके लिए वेब अरेना में 78.2% है, जो कि अभी अचीव नहीं कर पाए हैं, वो चाहे ओपन एआई हो या और कोई भी मॉडल हो।
ब्राउजर यूज, यहाँ पर वेब अरेना एंड ये दोनों मतलब बेंचमार्किंग के बारे में बताया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ग्रामर क्यूज के लिए आपको सर्च करना है तो सिंपली यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया एक यूजर ने, गो टू द प्लस सेक्शन ऑफ कैम्ब्रिज डिक्शनरी, फिनिश अ रिकमेंडेड ग्रामर क्विज विदाउट लॉगिन एंड टेल मी योर फाइनल स्कोर। अब ये ऑटोमेटिकली ये आगे चला गया, इनिशियलाइजिंग कंप्यूटर, फिर एक स्क्रीनशॉट लिया, फिर एक्सेसिंग कैम्ब्रिज डिक्शनरी प्लस, फिर क्लिक, फिर न्यू स्क्रीनशॉट। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐड इसको मिल गया, उसको एक क्लोज कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, तो ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कि एक्चुअली में ये प्रोसेस इंटरनली ये करता कैसे है। तो इसी तरीके से आपको प्रोसेस दिखाई देगा। कंप्यूटर यूज ओएस वर्ड बेंचमार्क पे यदि इसको देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओएस वर्ड बेंचमार्क पे, जो क्लॉड मतलब एंथ्रोपिक का क्लॉड सोनेट मॉडल जो था कंप्यूटर यूज जो 2024 में रिलीज हुआ था वो ये है। और ओपन एआई का अभी जो ऑपरेटर एजेंट रिलीज हुआ है तो उसका ग्राफ देख सकते हैं। तो यस मीन्स इट्स रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल। आप इसको देख भी सकते हैं ग्राफ में कि कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है। और एंथ्रोपिक का ये सोनेट मॉडल है जो कि उससे मतलब नीचे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल से दिए हुए हैं कि मतलब कैसे ये आप कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये रन करता है। ये मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर in the table below we present CUS performance in operator on a handful of trial given a prompt to illustrate its known strength and weaknesses। तो इस एक कहीं कहीं पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट कहीं कहीं पे अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा है। लाइक ये 10/10 जहाँ पे लिखा है दैट मीन्स कि ऐसे प्रॉम्प्ट्स में तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 9/10 का मतलब उससे थोड़ा लो परफॉर्म कर रहा है। 3/10 का मतलब यहाँ परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है, बहुत बुरी तरीके से कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक सिनेरियो दिया हुआ है कि सर्च बिटानिका फॉर अ डिटेल्ड मैप व्यू ऑफ बियर हैबिटेट्स। ये सर्च आपने डाला, फिर उसके आगे आपने और भी प्रॉम्प्ट में दिया ग्रेट नाउ प्लीज चेक आउट द black, brown and polar bear links and provide a concise general overview of their physical characteristic। तो इन सब में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वहीं पे यदि आपने ऐसा दिया कुछ प्रॉम्प्ट like I am planning to shift to Seattle and I want you to search Redfin for a townhouse with at least 3 bedroom 2 bathroom and an energy efficient design, और इस तरीके का आपने दिया तो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी प्रॉम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये कुछ प्रॉम्प्ट्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। नाउ द बिग थिंग इज दैट दिस इज एन एजेंट जो कि आपके कंप्यूटर का यूज करता है, मतलब कंट्रोल लेता है और जा करके कहीं पे भी मतलब क्लिक करता है और वो करता है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मैटर करता है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो उसको भी हैंडल करने के लिए ये जितने मतलब मेथड्स यूज किए हैं ओपन एआई वो यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर इस ए 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया हुआ है। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रिस्क इज मिसयूज। मिसयूज के अंदर 4 मेथड यूज किए हुए हैं जिसके थ्रू सेफ्टी मतलब रखेंगे इस मॉडल का, इस एजेंट का। Like refuser, the CUA model is trained to refuse many harmful tasks and illegal or regulated activities। तो कोई illegal या ऐसी activities होगी जो आप prompt दे देंगे, ऐसा कोई भी गलत prompt, तो उसको ये refuse कर देगा, नहीं करेगा। Block list, operator cannot access website that we have preemptively blocked such as many gambling site, adult entertainment and drug और गन रिटेलर्स। तो खुद ही ओपन एआई चैट जीपीटी ने इन सारे वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। मॉडरेशन, यूजर इंटरेक्शन आर रिव्यूड इन रियल टाइम बाय ऑटोमेटेड सेफ्टी चेकर्स दैट आर डिजाइंड टू एंश्योर कंप्लायंस विथ यूजर पॉलिसी एंड हैव द एबिलिटी टू इशू वार्निंग और ब्लॉक द प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। यदि यूजर कुछ ऐसा एक्टिविटी करता है या प्रॉम्प्ट देता है तो उसको भी वहां पर ब्लॉक करेगा या उसको वार्निंग देगा। ऑफलाइन डिटेक्शन,
We have also developed automated detection and human review pipelines to identify prohibited uses in priority policy areas including child safety, deceptive activities, allowing us to enforce और यूजेस पॉलिसीज। तो इन सब के थ्रू इस सेफ्टी भी इसमें रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी है मॉडर्न मिस्टेक्स, और इसको 3 मेथड्स के थ्रू 3 कैटेगरीज में 3 सब कैटेगरीज में कैटेगराइज किए हैं। फर्स्ट वन इज यूजर कंफर्मेशन। द CUA मॉडल इज ट्रेन टू आस्क फॉर यूजर कंफर्मेशन बिफोर फाइनलाइजिंग टास्क द एक्सटर्नल साइड इफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल बिफोर सबमिटिंग एन ऑर्डर, सेंडिंग एन ईमेल etc। तो मतलब कहीं पे भी यदि ऐसा कुछ होगा कि जैसे कि सबमिट करना है या डबल कोई भी चीज़ों को चेक करना है, तो वहां पर वो यूजर से कंफर्मेशन लेगा। लिमिटेशंस ऑन टास्क। फॉर नाउ द CUA मॉडल विल डिक्लाइन टू हेल्प विथ सर्टेन हायर रिस्क टास्क लाइक बैंकिंग ट्रांजेक्शन। वहां पर एक खुद अपना डिसीजन नहीं रहेगा जहां पर आपको बैंक का लॉगिन करना होगा या कोई ट्रांजेक्शन करना होगा। तो वॉच मोड ऑन पर्टिकुलरली सेंसिटिव वेबसाइट सच एज ईमेल ऑपरेटर रिक्वायर्स एक्टिव user supervision, ensuring users can directly catch and address any potential mistake the model might make। तो ऐसे में मतलब जैसे कोई सेंसिटिव वेबसाइट होगा या ईमेल होगा तो यहाँ पर भी ये वॉच मोड लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से इसको सेफ्टी को मेंटेन कर रहे हैं। वन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ मॉडर्न मिस्टेक्स इज एडवर्सरियल अटैक्स ऑन वेबसाइट। इसमें क्या क्या है? cautious navigation. The CUA model is designed to identify and ignore prompt injections on website, recognizing all but one case from an early internal retrimming session। जैसे कि कोई भी यदि ऐसा इंजेक्ट कर रहा है प्रॉम्प्ट को तो उसको भी ये मॉनिटर करेगा, नेविगेट करेगा। मॉनिटरिंग इन ऑपरेटर, वी हैव इम्प्लीमेंटेड एन एडिशनल model to monitor and pause execution if it detects suspicious content on the screen। यदि कहीं पे भी इसको रख जाएगा कि ये suspicious content है, harmful content है, तो वहाँ पर उसको भी वो मॉनिटर करेगा और वहीं पे वो रुक जाएगा, पॉज कर देगा। डिटेक्शन पाइपलाइन, वी आर अप्लाइंग बोथ ऑटोमेटेड डिटेक्शन एंड ह्यूमन रिव्यू pipelines to identify suspicious access patterns that can be flagged and rapidly added to the monitor in a matter of hours। तो इस तरीके से ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को पूरा मेंटेन कर रहे हैं सो दैट कि कहीं पे कोई इशू न रहे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के। सो इन द कंक्लूजन आप देख सकते हैं कि ओपन एआई का ये फर्स्ट एजेंट जो आया है ऑपरेटर, दिस इज रियली मतलब एक अलग ही चीज है कि ये आपको सिंपली प्रॉम्प्ट देना है और ये आपके लिए पूरा वर्क करके दे देगा। कहीं का भी ट्रेवल प्लान किए हैं पूरा सर्च करके दे देगा, कहीं पे भी आपको ग्रॉसरी ऑर्डर करना है वो करके दे देगा। तो ये सारे ऑटोमेट कर सकते हैं, जो रिपीटेटिव टास्क हैं इन सारे को आप ऑटोमेट कर सकते हैं इसके थ्रू। ये अभी यूएस में रिलीज हो रहा है, कुछ दिनों के बाद अदर कंट्रीज में रिलीज करेंगे, बट यस यू कैन सी द यूजेज ऑफ दिस टाइप ऑफ एजेंट। ये तो अभी शुरुआत है, ऐसे ही अब इस पूरे फील्ड में, एआई के फील्ड में, एजेंट के फील्ड में, एआई एजेंट के फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। नॉट ओनली मीन्स ओपन एआई, चैट जीपीटी, और भी बहुत सारी कंपनीज इसमें और आती जाएंगी और 2025 में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एजेंट्स कंपनीज लेकर आएंगी।